सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। तो यह जो श्लोक है यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थात जो भी शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता है, ऐसे जो हैं वे जो मनमाना ही बरतते हैं, मनमाना ही व्यवहार करते हैं, शास्त्र विधियों की अवहेलना करके मनमाना जो कार्य करते हैं, वे न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न सुख को प्राप्त होते हैं और न ही परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है कि शास्त्र में जो विधि बताई गई है, श्रेष्ठ पुरुष ने बताई है, स्वयं भगवान के अवतारों ने बताई है, तो जो शास्त्र की विधियां हैं उसके अनुसार से ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए। यानी ध्यान है, साधना है, भजन है, कीर्तन है, और भी जो योग की विधियां हैं, और जो सद्व्यवहार है, चाहे गृहस्थियों का व्यवहार हो, चाहे साधु संतों का व्यवहार हो, चाहे परिव्राजकों का व्यवहार हो, चाहे जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनका व्यवहार हो, सभी का जो व्यवहार है वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए, तो ही जो है सिद्धि हो सकती है। कहते हैं कि जो मनमाना व्यवहार करता है, काम कारतः मनमाना व्यवहार करता है, अर्थात जो अपने मन से ही उल जुलूल नियम बना ले, मन से ही उल जुलूल तरीके से मंत्र साधना करना शुरू कर दे, यंत्र साधना शुरू कर दे, भक्ति साधना शुरू कर दे, किसी भी प्रकार की योग साधना शुरू कर दे, तो वह उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे बहुत सारी त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, उनको उसका परिणाम नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पर जो है सबका तत्संबंध है, बिना संबंध के नहीं है। मनमाने ढंग से यहाँ पर कार्य कारण का संबंध है ना, मनमाने ढंग से परिणाम आपको नहीं आते हैं। जिस तरह से कर लेंगे मनमाना व्यवहार तो परिणाम भी मनमाने ढंग से ही आएगा ना, वह परिणाम नहीं आएगा जो इच्छित है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे चूंकि अहंकारी होते हैं, तो वो किसी शास्त्र विधि विधान को नहीं मानते, वे किसी भी गुरु के निर्देश पर चलना नहीं चाहते। वे स्वयं सोचते हैं कि मैं स्वयं ज्ञानी हूं, वे तो यहां तक सोचते हैं कि मैं स्वयं ही भगवान हूं, मैं ही जैसे मर्जी वैसे कर लूंगा। तो इस तरह से वे अहंकार के कारण और काफी कामनाओं के वशीभूत होने के कारण और क्रोध के कारण, मोह के कारण वे क्या करते हैं कि मनमाना आचरण करते हैं और दूसरे को भी मजबूर करते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो। वो एक लीडर बन जाते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि तुम भी ऐसा करो। तो क्या होता है, शास्त्र बकवास है। क्या होते हैं साधु संत, सब फर्जी है, सब पाखंडी है, सब ढोंगी है, मैं ही ठीक हूं। इस तरह का वो सबके ऊपर जो है मिथ्या आरोप लगा करके और एक दो दृष्टांत दे करके वे यह सिद्ध करते हैं कि वे सिद्ध हैं, वे सही है, और फिर उसके हिसाब से अपने अनुयायियों को वे उसकी ओर चलाने की कोशिश करते हैं और सामान्य जन को भी भ्रमित करते हैं और शास्त्र से वो मुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। और तमाम तरह की जो ऐसी जो किताबें हैं द्वयम दर्जे की,
उसको रेकमेंड कर देंगे जो उनके अनुसार हो। तो मनमाने ढंग से किसी भी ग्रंथ को रेकमेंड कर देना, प्रमाणिक ग्रंथों को नहीं मानना, ये जो है आसुरी लक्षण है। इसलिए शास्त्र विधि का बहुत महत्व होता है, अन्यथा उल जुलूल हरकतें हो जाती हैं। तो कहते हैं कि वैसे लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, अर्थात वे अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते हैं और जो नियंत्रण होना चाहिए काम क्रोध लोभ पर, वह नहीं हो पाता है। मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, सांसों पर नियंत्रण नहीं होता, वाणी पर नियंत्रण नहीं होता और मिथ्याचारी हो जाते हैं, पाखंड करने लगते हैं। तो कोई भी जो वो कार्य करते हैं वह एक दिखावा मात्र बन के रह जाता है। उसका यथेष्ट लाभ, उचित लाभ न उसको मिलता है, न उसके परिवार को मिलता है, न समाज को मिलता है। तो न उसका यह जन्म सिद्ध होता है, न अगला जन्म सिद्ध होता है, न उसकी अभी की गति सिद्ध होती है, न उसकी श्रेष्ठ गति सिद्ध होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वे सुख को प्राप्त नहीं करते। वो यहां पर सुख को प्राप्त नहीं करते कहने का मतलब है को तात्विक सुख जो है उसकी बात भगवान कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तात्विक सुख की बात। उस पदार्थ जन सुख की बात यहां पर नहीं की गई है। पदार्थ जन सुख तो असुर को प्राप्त होता ही है। हालांकि वह सुख ऐसा होता है जो क्षणिक होता है, थोड़ी देर में तकलीफ लाता है, दुख लाता है, क्योंकि संयोग जन्य है। और आत्मिक सुख जो होता है वह संयोग जन्य नहीं होता, क्योंकि वह पदार्थ की नहीं बात होती है, चेतना की बात होती है। इसीलिए संयोग जन्य नहीं होता, इसीलिए वह सुख जो है शाश्वत होता है। तो वो कहते हैं कि वहां वह सुख नहीं मिलता है और परम गति भी नहीं होती है, यानी परमात्मा के साथ भी उनका योग नहीं होता है। कोई चांस ही नहीं है होने का। जब कर्म ही ऐसे हैं, जब विचार ही ऐसे हैं, भाव ही ऐसे हैं, तो कैसे होगा? तो परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यानी मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यही भगवान का कहना है। तो इसलिए मनमाना आचरण छोड़ दीजिए और जो गुरु हैं, जो तत्वदृष्टा हैं, जो वास्तविक अर्थ में ज्ञानी हैं, जो वास्तविक अर्थ में संत हैं, उनकी शरण में जाएं। जो आर्ष ग्रंथ हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, तो ये सब जो आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे योग शास्त्र के ग्रंथ हैं, न्याय शास्त्र के ग्रंथ हैं, तो इन आर्ष शास्त्र के जो ग्रंथ हैं इनका अध्ययन किया जाए समुचित तरीके से, और जो उनमें दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से ही ध्यान साधना वगैरह जो भी है किया जाए। तो इसमें इतना ही। हरिओम।